नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को लेकर। दो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जिनमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं और एक कमेंट भी मेरे पास आया था कि सर इन दोनों कैटेगरीज को बताइए, इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और काफ़ी लोग इस टॉपिक पर कंफ्यूज रहते भी हैं। दोस्तों, कैटेगरी आ जाएगी एक मल्टी कैप फंड और एक आ जाएगी फ्लेक्सी कैप फंड। तो आपके लिए मल्टी कैप बढ़िया है या आपके लिए फ्लेक्सी कैप बढ़िया है, आज की वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप को शामिल करना चाहिए या फिर फ्लेक्सी कैप को। देखिए, दोनों ही कैटेगरी अपनी अपनी जगह बढ़िया हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया कि सभी कैटेगरी सभी लोगों के लिए बढ़िया नहीं होती, क्योंकि सभी की रिस्क टॉलरेंस अलग होती है, सभी की फाइनेंशियल स्थिति अलग अलग होती है। तो आपके लिए कौन सी कैटेगरी बढ़िया रहने वाली है वो आप आज की वीडियो में देखकर समझ जाएंगे और अपने पोर्टफोलियो में आप उस कैटेगरी को शामिल कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक आज का हमारा हो जाएगा फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप। चलिए डिटेल में समझेंगे, इस तरीके से वीडियो को समझेंगे, इतना सिंपल भाषा में समझने की कोशिश वीडियो को करेंगे ताकि इसके बाद कोई डाउट ही आपके मन में ना बचे और जो भी आपका सवाल था कि मैं फ्लेक्सी कैप ऐड करूं या मैं मल्टी कैप ऐड करूं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, दोनों को पहले से थोड़ा सा बेसिक की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सेबी का नियम हर एक कैटेगरी पे कुछ ना कुछ नियम यहाँ पर सेबी का लगता है। अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करूँ, यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो जो अपना इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मार्केट कंडीशन को देखते हुए वो अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। लार्ज कैप में वो जितना चाहे उतना पैसा निवेश कर सकते हैं, मिड कैप में वो जितना चाहें उतना एलोकेशन रख सकते हैं, स्मॉल कैप में भी वो जितना चाहें उतना एलोकेशन रख सकते हैं। यहाँ बाउंडेशन इनके पास नहीं है, इसीलिए इस कैटेगरी का नाम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी रखा गया है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि वो किसी भी तरह से इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड की। मल्टी कैप कैटेगरी में सेबी का नियम ये कहता है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में मिनिमम 25 और 25 तीनों कैटेगरी में मिनिमम 25% का इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। बाकी का जो 25% बचेगा उसको आप अपने हिसाब से किसी भी कैटेगरी में बढ़ा सकते हैं, लेकिन तीनों कैटेगरी में मिनिमम 25 तो आपको रखना ही है। अब दोस्तों, इस तरह से एक बेसिक दोनों फंड्स का क्लियर हो जाता है। अब दोनों कैटेगरी का एक एक फंड यहाँ पर हम लेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा फंड बढ़िया हो सकता है। देखिए, एक एक फंड लेने के बाद आपको जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, पहले कैटेगरी में कौन सा फंड हम लेने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पर। अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की मैं यहाँ बात करूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पराग परिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की यहाँ बात करता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली होल्डिंग्स पर ही बात करेंगे, क्योंकि मेनली जो टॉपिक है हमारा वो फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप है। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम डायरेक्ट होल्डिंग्स को देखेंगे, तभी हम कंपेयर इसको कर पाएंगे कि वाकई कौन सा फंड हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया है। अगर पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करूं, डायरेक्टली होल्डिंग्स की मैं यहाँ बात करूं, यहाँ लार्ज कैप में जो उनका एलोकेशन है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं लिख देता हूँ पराग परिक फ्लेक्सी कैप हमने यहाँ रखा है एग्जाम्पल के लिए। लार्ज कैप में जो उनकी होल्डिंग्स है 69.25% है, 69.25%। वहीं मिड कैप में इन्होंने 7.07% रखा है और स्मॉल कैप में 8.05% पैसा इन्होंने रखा है। ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ फंड मैनेजर को जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, उन्होंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करते हुए लार्ज कैप में अच्छा खासा एलोकेशन रखा है।
लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ज़्यादा पैसा निवेश इन्होंने किया है। थोड़ा सा रिस्क को यहाँ कम करने की कोशिश की गई है। देखिए, लार्ज कैप का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, मिड कैप 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनीज, और स्मॉल कैप 251 से लेकर 500 रैंक तक की कंपनीज। इस तरह से यहाँ पर ये तीनों कैटेगरी हमारी आ जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉप 100 कंपनीज में ज़्यादा पैसा निवेश यहाँ किया गया है। अब देखिए, इस तरह से पैसा निवेश करने के बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जो रिटर्न्स हैं, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की मैं बात अगर यहाँ करूँ तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए, लास्ट के 10 ईयर्स के 20% के 20.70% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। वहीं अगर अब मैं बात करूं मल्टी कैप कैटेगरी की, चलिए मल्टी कैप कैटेगरी में भी एग्जाम्पल के लिए हम एक फ़ंड यहाँ पर ले लेंगे। एग्जाम्पल के लिए निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड मैं यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। यहाँ मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए ये लेकर चल रहा हूँ। सीधा इसकी होल्डिंग्स की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिमम 25-25 तीनों कैटेगरी में रखना कंपलसरी है। तो यहाँ लार्ज कैप में जो इनका एलोकेशन है 41.36% हमें देखने को मिलता है। 41.36% पैसा इन्होंने लार्ज कैप में निवेश किया है। वहीं अगर मैं मिड कैप की बात करूँ, मिड कैप में 26.52% पैसा इन्वेस्ट किया गया है। और अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो यहाँ निवेश किया गया है 31.1% पैसा, 31.1। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। अब देखिए, लार्ज कैप में यहाँ फ्लेक्सी कैप, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप था, लगभग 70% की होल्डिंग थी। वहीं मल्टी कैप में हमें इंडिया की टॉप 100 कंपनी में लगभग 41% की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। मिड कैप में यहाँ 7% की होल्डिंग्स थी, तो यहाँ हमें 26% की होल्डिंग्स देखने को मिली है। वहीं यहाँ स्मॉल कैप में 8% की होल्डिंग्स थी, तो यहाँ हमें 31% की होल्डिंग्स देखने को मिली है। कारण क्या है? कारण है कि मिनिमम 25-25 रखना अनिवार्य है। यहाँ आपको क्लियर हो भी रहा होगा। देखिए, यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में 7% और 8% की ही होल्डिंग्स देखने को मिल रही है, लेकिन मल्टी कैप में ऐसा नहीं किया जा सकता। मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे, फंड मैनेजर को मिनिमम 25-25 हर एक कैटेगरी में रखना ही होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको दोनों कैटेगरीज में देखने को मिलता है। एक में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए चेंज कर सकते हैं, वहीं मल्टी कैप में बिल्कुल नहीं कर सकते। 25-25% का तीनों कैटेगरी में निवेश करना ही है। कई बार ये निवेश हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है और कई बार ये हमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी बनाकर दे सकता है। कारण है, मान लीजिए स्मॉल कैप की कंडीशन ऐसी है कि फंड मैनेजर अभी चाह रहे हैं कि नहीं करना है मुझे, लेकिन यह मल्टी कैप फंड में अनिवार्य है, तो 25% निवेश करना ही पड़ेगा। और कई बार ये निवेश आगे चलकर हमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी बनाकर दे देता है। अगर मैं यहाँ रिटर्न्स की बात करूँ, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करूं, तो यहाँ भी लगभग वही 20% के आसपास का रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न्स भी अगर आप देखें तो लगभग 1% के आसपास का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। लगभग दोनों कैटेगरीज के जो रिटर्न्स है आपको सेम ही देखने को मिल सकते हैं। डिफरेंस मेनली क्या है? डिफरेंस यही है कि यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने हिसाब से इस फंड को मैनेज करते हैं, और यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ मिनिमम 25-25% का निवेश करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में मेजर डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।